जो आपकी आवाज उठाता है, जो आपकी बातों को बोलता है, आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि दिमाग खराब हो गया सबका। टीआरई 4 में मान लो कि 70,000 वैकेंसी होती है, सीटें आई और 20,000 पे रिजल्ट निकालेगा। क्या कर लीजिएगा आप? जैसे 87,000 3 में वैकेंसी थी और 55-50,000 रिजल्ट निकाला, 30,000 घपेल गया। कुछ किए नहीं किए। उसी तरीके से 4 में कर देगा, क्या कर पाओगे? मजबूत आधार है रद्द कराने के लिए बीपीएससी टीआरई 2 हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के। आज तक के पूरे भारत में ऐसा हुआ है कि एग्जाम के बाद में भी संशोधन। अरे नोटिफिकेशन एक बार होता है किसी भी एग्जाम का, और उसमें छोटा मोटा संशोधन करना हो तो एक बार 2 बार हो गया, खेला खत्म। ये एग्जाम के दिन तक के संशोधन और एग्जाम लेने के बाद में भी क्वालिफाइंग पेपर को हटा दिया। बाप रे बाप, ये इतना बड़ा भाई कौन सा एग्जाम था ये? हैं? ये क्या था भाई? ये क्या था? ये सेटिंग नहीं थी और क्या था? हाँ, बीपीएससी टीआरई 2 का जब भंडाफोड़ हुआ, और यही इंसान है जो हाई कोर्ट में हम रिट फाइल करने वाले हैं, तो खट से महीना दिन में नहीं लगा, 20-15 दिन के अंदर अंदर टीआरई 3 लेकर के आ गया। क्यों? ताकि बड़ा आंदोलन टीआरई 2 के ऊपर में खड़ा ना हो सके। अब आप ही बताइए, एज रिलैक्सेशन वाला डेली कोई ना कोई पटना के हाई कोर्ट में मिलता रहता है, डेली मिलता है। वो लोग तो बेचारा क्या उसके पास से बचा है? ट्रेनिंग कर लिया 2 लाख 1.5 लाख लगा के, 2 साल तक के अपना जिंदगी का बहुत ही कीमती समय दिया, टाइम दिया। जिंदगी में एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा बहुत कीमती है। इंसान की जिंदगी पल में बदलती है, लेकिन यहाँ पे 2 साल तक के ट्रेनिंग किया, उसके 2 साल की ट्रेनिंग एक झटके में खत्म कर दिया। एक एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, एक झटके में खत्म हो गई। एसटीईटी पास होकर के बैठा हुआ है, ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है, लेकिन बिहार के लगातार शिक्षा पे हमला, मानवता पे हमला, इंसानियत पे हमला, एजुकेशन पे हमला, तालीम पे हमला, जिंदगी पे हमला। अब इंसान कहां जाए? तो जब तक के बीपीएससी टीआरई 3 और 2 के ऊपर में एक बड़ा आंदोलन नहीं होगा, तो 4 में भी इसी तरीके से हम और आप हलाल किए जाएंगे, ज़बह किए जाएंगे, लेकिन कोई सड़क पे उतरेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि सारा खेला खत्म हो गया रहेगा। तब क्या उतरोगे? क्या उतरेंगे? हम और आप क्या उतरेंगे? आप ही बताइए। लगातार बीपीएससी टीआरई 2 के रद्द कराने के लिए हम हाई कोर्ट से लेकर के और चैनल, सारे चैनलों के माध्यम से बोलते रहते हैं, लगातार सरकार पे, लगातार आयोग पे, लगातार शिक्षा विभाग पे हमला करते रहते हैं। क्यों? ताकि सरकार तक के बात पहुंचे, सरकार तक के आवाज पहुंचे, और ये बात उसको समझ में आ जाए कि हकीकत में बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर और उसके उम्मीदवारों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ खुला जुल्म और बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरे के चैनलों को, जिससे कुछ होना जरूरी नहीं है, आपके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। सारे यूट्यूबर और सारे कोचिंग संस्था क्या बोलता है आपके बारे में? कोई एक वीडियो तो मुझे दिख रहा है? आप ही कोई वीडियो या कुछ भी दिख रहा है? तो मैं यूट्यूबर नहीं हूं जो मैं लगातार बोलता रहूंगा। लेकिन आपका अगर साथ मिला तो याद रखिएगा, मैं गारंटी और दावे के साथ बोल रहा हूं कि बीपीएससी टीआरई 2 को रद्द करने से कोई रोक नहीं सकता है। और टीआरई 3 में हर सब्जेक्ट में 1000, 500, 400, 500 कम रिजल्ट दिया, कम रिजल्ट दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीआरई 3 के बाद 4 में भी नहीं बैठ पाएंगे। आखिरी मौका टीआरई 3 में था। यह सब समझ में नहीं आएगा, यह सब बात समझ में नहीं आएगी आपको। ईडब्ल्यूएस का 10% भारत सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, हम दिए हैं।
हम दिए हैं, लेकिन उस रिजर्वेशन को 5% पे ला करके खड़ा देख भाई। कौन कानून, कौन नियम के तहत है भाई? ये आयोग किसके कानून के तहत चलता है बताइए? किसके कानून के तहत चलता है? ईबीसी, और जहां उसका 17-18% रिजर्वेशन है उसको ला करके 7-8% पे डाल दिया। विकलांग जो रिजर्व सीटें होती है उसमें भाई दूसरे राज्य का लड़का कैसे आ गया? कोई अभी तक एक्शन हुआ है? नहीं हुआ, कुछ एक्शन नहीं हुआ। एज रिलैक्सेशन मरते मरते पूरे पटना में जहां तहां क्या क्या नहीं कर रहा है। अभ्यर्थी उम्मीदवार पढ़े या जाके धरना दे, लाठी खाए, क्या करे? नीतीश कुमार जी, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। और इतना तो तय है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन आप नहीं बन सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आपके अंदर अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी और बिहार के बेरोजगारों की जिंदगी को बर्बाद करने का आपने जो षड्यंत्र रचा है। अब बताइए, विकलांग के सीट पर दूसरे को लेकर के आ गए। वो तो रिजर्व होती है ना वो सीट। अदर स्टेट वाले जो आते हैं, अदर स्टेट वाले जनरल की सीट पे आते हैं, विकलांग पे कैसे आ गए? कैसे आ गए विकलांग सीट पे? आप बताइए। आप है कोई आपके पास जवाब? आरटीआई से खुलासा हुआ। तो चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो, इतना बड़ा घोटाला जो पूरे भारत में कभी भी ये घोटाला देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ा घोटाला करने का जो काम आपने उस दिन किया, जिस दिन आपने डोमिसाइल हटा करके और पूरे भारत के आली जाली को बुला करके और सबसे ताली बजवा रहे थे। ऐसे से गांधी मैदान में सबसे ताली बजवा रहे थे कि हम पूरे भारत को बुलवा लिए हैं ना, अब हम प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो जाएगा। तो मालिक भी देख रहा था कि आपकी नीयत साफ नहीं थी। मालिक भी आपको गटर में डाल दिया और कहा कि रहो बिहारी में, 3-5 करते रहो, बने प्रधानमंत्री। जब आप एक बिहार को, बिहार के एजुकेशन को और बिहार के उम्मीदवारों की जिंदगी को आप बना ना सके, बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा। आप अपने अधिकारी को सुनते हैं, मजलूम, लाचार, मजबूर, मुफलिस, नातवा, कमजोर और गरीबों को सुनते कहाँ है? वो अपनी आवाज किसी न किसी अखबार और चैनल के जरिए ही आप तक के पहुंचाता है। होती है कोई कार्रवाई? हुई? मिला 10 साल का छूट, एज रिलैक्सेशन मिला, TRE 2 रद्द हुआ। ये अतुल प्रसाद कितना बड़ा घोटालेबाज, बर्बाद कर दिया आयोग को, बर्बाद कर दिया शिक्षा भी। अब आयोग से सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। यही सच्चाई है, आप माने या ना माने। लेकिन पूरे बिहार के जितने भी शिक्षित उम्मीदवार हैं, ईंट से ईंट बजाने का काम 25 के चुनाव में करेंगे और BPSC TRE 2 रद्द करवा करके रहेंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के। और एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक साथ हो करके TRE 3 और 2 का मुद्दा इलेक्शन में आपको याद दिलाएंगे। लेकिन अभी जो हम लोग लड़ रहे हैं ना, इस पे आपका जान नहीं छोड़।